जो सिंगा आया वो एक बहुत ही बढ़िया पावर लिफ्टर है और हमें यूथ को या किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। तो पहले वेट था 105 समथिंग है ना, ये लिफ्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तब। जो उनके पास पहले ही इतने पैसे नहीं है, अगर वो अपनी कोई ऑर्गन वगैरह ख़राब कर लेते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। होर सारे ठीक ठाक हो, चढ़दी कला चो होवे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जितने भी बंदे ने वो सारे हिंदी च ही ये चीज़ ਨੂੰ जानते नहीं। तो भाइयों बात ऐसी है कि जब मैंने शोल्डर प्रेस वीडियो डाली सिंगा भाई के साथ, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये कहा कि भाई उसके जितनी डेडलिफ्ट लगा के दिखाओ। उसमें मैंने, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाओगे ना, तो मैंने कमेंट भी किया है अपनी मेन आईडी से और उसको पिन भी किया है कि जो सिंगा आया वो एक बहुत ही बढ़िया पावर लिफ्टर है और मैं रिस्पैक्ट करदा कि उसने बहुत कुछ अचीव किया और अपने माता पिता को बड़ा सुख देता है। सो भाई उसमें साफ साफ लिखा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो कमेंट जो है मैंने पिन कर रखा है। बट उसके अकॉर्डिंग उसके बाद भी कुछ बंदों ने ये कहना शुरू कर दिया डीमोटिवेट करना, या वो देखो आज भी मैं उस भाई की फुल रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो एक एथलीट है और एथलीट बनना बहुत मुश्किल है। जितना भी वो वेट उठाता है वो उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब कि 100 में से एक आधा परसेंट ही बंदे उठाते हैं, सही है, सारी दुनिया में से। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें यूथ को या किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। देखो करो, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सच बोलो और करो, इसमें कोई चक्कर नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मैं आपको कंपैरिजन बहुत डिटेल में बताऊंगा। आप सिंगा भाई के पहले वेट को देखो, उनका पहले वेट था 105 समथिंग है ना, अबव देन 100। तो भाई ने, उनकी लिफ्ट इतनी स्ट्रांग नहीं थी तब, इवन कि वो बहुत टाइम से प्रोफेशनली ये सारा कुछ कर रहे हैं। भाई ने सडनली क्या किया, बॉडी एकदम कंडीशन में, बॉडी एकदम रिप्ड हो गई। भाई का बॉडी वेट जो वो बताते हैं 93 kg रिप्ड में, जो उन्होंने लिखा हुआ है ना 93 kg बॉडी वेट हो गया। एक तो देखो 105 से या 103 से वो 93 में, मतलब कि 10-15 किलो उन्होंने बॉडी वेट को कम किया और भाई की लिफ्ट बढ़ गई। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। इवन कि मैंने भी 108 किलो से लेके अभी मेरा जो करंट बॉडी वेट है वो आप देख लीजिए। इसमें तो भाई बॉडी, और ये वेजिटेरियन, मतलब कि बॉडी में इतनी पावर नहीं होती सच में। जब मैं जिम में जाता हूँ ना, सडनली अगर मैं बाइसेप भी लगाता हूँ तो तब भी चक्कर आने लग जाते हैं। और भाई अगर कोई बंदा कहे वो बहुत मेहनती है, तो भाई जब जब भी इंडिया गया आप कभी भी देख लेना, मेहनत करा के देख लेना, जिम लगवा के देख लेना, कितने घंटे लगा सकते हैं सेम डाइट खा के, जो मैं खाऊंगा वो खा के, अगर कोई फास्टिंग करके तो फास्टिंग करके। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखी गई है। जब आपका वेट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में 10-15 किलो कम होता है ना, तो इतनी पावर रहती नहीं है। अब इंस्टाग्राम पे भी मैं रील डालूंगा, आप सारे मेरे पेज को फॉलो कर लो, सेम ही नाम से नियंगा कालीगत सिंह। उसमें मैं आपको एक एक चीज़ का कंपैरिजन दिखाऊंगा कि भाई एक चीज़ आप सोचो कि यार अगर आप बोलो जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, अगर इतने तगड़े जेनेटिक्स हैं एक नेचुरल बंदे की, वो इतना बॉडी वेट कम करने के बाद अपनी लिफ्टों को डबल कर लेता है, तो ब्रो ही कैन बीट लाइक रसल ऑरी, जमाल ब्राउनर और भी बहुत तगड़े तगड़े जेड़े हैं वेट पावर लिफ्टर हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। हमें भी पता है इंडिया में कितनी मिलावट होती है चीज़ों में, क्या क्या करते हैं, राइट। और देखो वो भाई स्टीरॉइड्स ले, कुछ भी ले, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं और मैं कभी भी भाई को डिफेम नहीं करूँगा। बट एक सच्चाई है जो यूथ को बतानी जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत ऐसे बंदे हैं जो सोचते हैं ऐसी बॉडी बन जाती है, शायद हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उनके बेचारे, हर किसी के घर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं उनके बच्चे मेहनती बिल्कुल भी नहीं होते, उनको कोई ज़रूरत नहीं, वो तो मतलब ऐश करते हैं। सो ये उन भाइयों के लिए है जो जो उनके पास पहले ही इतने पैसे नहीं है, अगर वो अपने कोई ऑर्गन वगैरह ख़राब कर लेते हैं, उनके माता पिता बेचारे तो पहले ही 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं, तो वो किस तकलीफ़ में आ जाएंगे। ये चीज़ें जैसे कि सेम तरुण गिल भाई, देखो भाई ये एक सारी ना प्री प्लान चीज़ें होती हैं, ये कोई मजाक नहीं है कि ये कर लिया और इतनी जल्दी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा बॉडी वेट भाई से अभी 2-3 किलो कम है, इतनी रिप्ड बॉडी भी नहीं है जितनी भाई की, इतनी रिप्ड बॉडी है और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है।
ये सच बता रहा हूँ, मेरे को खुद को फील होता है भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी बॉडी में है नहीं। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक आधे दिन में इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के दिखाऊंगा, आप देख लेना। और एक चीज़ नोटिस करो, जब भी ये बंदे लगाते हैं सामान, तो इनकी जिम में जो वीडियो होती है 317 की डेडलिफ्ट हो गई, 196 की 200 किलो के पास आराम से बेंच प्रेस जा रही है, और भगवान तुम्हारा भला करे स्क्वाड भी 290 270 लाइक दिस। बट जब ये कंपटीशन खेलते हैं, इनकी बॉडी भी आप देखोगे तो बदली होती है, थोड़ी सी वैसी नहीं होती जैसे सेम है रिप्ड वगैरह। और इनका जो भाई देखो, अगर कोई बंदा 190 अबव बेंच प्रेस लगा रहा है और कंपटीशन में उसकी सिर्फ 170 भी नहीं लग रही है, कैसे पॉसिबल है? इसका एक ही मतलब है, जब वो अंदर से जाता है तो थोड़ी पावर जो है बहुत कम होती है, जब हम उसको बहुत एक्सटेंड लेवल पे लेते हैं। और भाई अगर ऐसी फिजिक है तो भाई को पावर लिफ्टिंग खेलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मसल मास है, जैसे बॉडी रिप्ड हो रही है, ये भाई तो सैम सलूक को बीट कर देंगे, इतनी इतनी तगड़ी जेनेटिक्स। कोई बोलता है मैं कोई 20 साल से ऊपर नहीं बढ़ रहा, कोई भाई अपना 23 साल से ऊपर नहीं बढ़ रहा। ऐसे भाई मैं तो पिछले कई सालों से भाई 17 साल से ऊपर नहीं बढ़ रहा। ऐसा कुछ नहीं होता, अपना दिमाग यूज़ करो, हर एक चीज़ को देखो परखो। पर मेरे को इस बात की इसलिए नॉलेज है क्योंकि मेरा भाई है IFBB प्रो विक्की सिंह, हम उससे देखते हैं समझते हैं क्या क्या होता है ना। तो उस बंदे को भी कम से कम 20 साल हो गए इतना मसल मास और ऐसी कंडीशन आने में। तो एक बंदा इतनी जल्दी इतनी कंडीशन में और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि सामने देखी हुई चीज़ें हैं, मैंने अपने ऊपर भी देखी है और विक्की भाई के भी। जब भाई लीन होता है ना, ऐसे पहले वो 170 या 160 के शोल्डर प्रेस डंबल से लगा देता है, तो भाई 100 के लगाने में सांसें फूलती हैं कई बारी। मतलब कि 45 किलो जो बंदा 70 किलो 65 किलो 80 किलो के शोल्डर प्रेस डंबल से लगाता है, जब वो फुल बल्क पे तगड़ा होता है, लीन होने के बाद उसके बस की बात नहीं। और ऐसे इतने बड़े पावर लिफ्टर तो है नहीं। वीडियो आपको सारी डालेंगे, आप देखना। और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लो और इस यूट्यूब पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, भाई से मेरी कोई रंजिश नहीं है, मैं भाई को बहुत प्यार रिस्पेक्ट करता हूँ। वेन एवर आई केम टू इंडिया डेफिनेटली भाई को मिलेंगे भी। एज अ एथलीट भाई बहुत तगड़ा है, बहुत प्यार है, कोई हेट वैसे नहीं है सिंगा भाई आपको। कभी भी आप ये मत सोचना, हमारा वो मकसद ही नहीं है। और ये वीडियो बनाने का ये भी मतलब नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूँ। भाई आप मोटिवेट रहो, यूथ को मोटिवेट करो, आगे बढ़ो, बट सच्चाई के साथ। ठीक है जी। और मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप देख लेना कैसी हुई है और कितने दिनों में ये सारा डिस्क्राइब हो जाएगा। सो अगर किसी को भी वेजिटेरियन रह के प्रॉब्लम आती है तो उसको ज़रूर मेरे को DM करो, पेड प्लान आपको देंगे तो रिजल्ट भी ज़रूर आएंगे। ठीक है जी, सबको राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।